बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जमात सौम, हमारा सब्जेक्ट है इस्लामियात। आज हमने वर्क फॉर डे 1 में यानी पहले दिन के काम में बाब दोम ईमानियात और इबादात के हिस्सा बे के अव्वल हिस्से यानी हिस्सा नंबर 1 कुरान मजीद का तारुफ़, कुरान मजीद का तारुफ़ के बारे पढ़ना है। तुलबा व तालिबात, कुरान मजीद, आप इस किताब से बखूबी वाकिफ़ हैं। क्या कौन सी किताब है ये? अल्लाह ताला की मशहूर और आखिरी आसमानी किताब है। जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आसमानी किताबें कितनी हैं। कितनी हैं आप पहले भी पढ़ चुके हैं इन किताबों के बारे। 4। कितनी आसमानी किताबें हैं? आसमानी किताबें कितनी हैं जी? 4 हैं। इनकी तादाद 4 है। कौन कौन सी? नंबर 1 तौरात, नंबर 2 ज़बूर, नंबर 3 इंजील और नंबर 4 कुरान मजीद। कुरान मजीद। और आज जो हमारा उन्वान है वो है कुरान मजीद के हवाले से हमने आज इस सबक में कुरान मजीद का तारुफ़ पढ़ना है। और कुरान मजीद चौथी और आखिरी आसमानी किताब है। तुलबा व तालिबात, हमारा पहले दिन का काम है पढ़ाई। सफ़ा नंबर 22 खोलिए। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 22 खोलिए। पेज नंबर 22। जी, खोल लिया। पेंसिल अपने हाथ में रखिए ताकि हम साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मानी लिख सकें। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए अपने रसूलों पर मुक़द्दस किताबें नाजिल फरमाईं।
मुक़द्दस किताबें नाजिल फरमाई। मुक़द्दस, मुक़द्दस का क्या मानी है? पाक। अल्फाज मानी साथ साथ लिखते जाइए। अल्फाज मानी क्या लफ्ज़ है? मुक़द्दस, जिसका मतलब है पाक। दूसरा लफ्ज़ हमने पढ़ा है एक रसूलों। रसूलों रसूलों ये जमा है, किसकी जमा है? रसूल की। रसूल की जमा है। रसूल इसका वाहिद है। जी, मशहूर आसमानी किताबों के नाम ज़बूर, तौरात, इंजील और कुरान मजीद हैं। क्या नाम है? 4 नाम हैं। 4 मशहूर आसमानी किताबें हैं। कौन कौन सी? तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। अब आगे जो आपको बताया गया है वो 4 किताबों के बारे में बताया गया है कि ये किन किन नबियों पर नाजिल हुई। हम पढ़ेंगे अभी इस सबक में कि किन किन पैगंबरों पर कौन कौन सी किताब नाजिल की गई। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। आखिरी किताब कुरान मजीद है जो हमारे प्यारे नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। जी, क्या बताया गया स्टूडेंट्स? यहाँ तक आपको 4 आसमानी किताबों के बारे बताया गया कि ये किन किन रसूलों पर या पैगंबरों पर नाजिल हुई। सबसे पहली किताब है तौरात। किस पर नाजिल हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। नाजिल हुई मूसा अलैहिस्सलाम पर। दूसरे नंबर पर ज़बूर किस पर नाजिल हुई? दाऊद अलैहिस्सलाम पर। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। तीसरी किताब इंजील है और ये ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। और आखिरी और चौथी आसमानी किताब कुरान मजीद है और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल और आखिरी नबी हैं, इसी तरह कुरान मजीद भी आखिरी आसमानी किताब है।
ये क़यामत तक तमाम इंसानों के लिए हिदायत का सरचश्मा है। जी, क्या बताया गया यहाँ तक आपको कि जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और आखिरी नबी हैं, उसी तरह से ये जो किताब है जिसके बारे हम पढ़ रहे हैं कुरान मजीद, ये भी अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है। और ये किस पर नाजिल हुई? आखिरी रसूल पर ये किताब नाजिल हुई, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लफ्ज़ है सरचश्मा, मतलब लिखिए इसका मानी सरचश्मा, ज़रिया। क्या मतलब है इसका? ज़रिया। हिदायत कहते हैं किसे? रहनुमाई को, यानी सीधा रास्ता। ठीक है जी। कुरान मजीद का एक एक लफ्ज़ महफूज है, इसमें कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। क्या बताया गया कि कुरान मजीद ऐसी किताब है जिसका ज़िम्मा, जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा किसने लिया है? खुद अल्लाह ताला ने लिया है। और कुरान पाक में जो अल्फाज मौजूद हैं, एक एक जो लफ्ज़ है, उस सब का ज़िम्मा किसने लिया है? यानी जो पूरी किताब है उस सब का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया है, और किसी भी लफ्ज़ में कोई भी तब्दीली नहीं की जा सकती। अगला पैराग्राफ देखिए। अल्लाह ताला ने सारा कुरान मजीद एक ही वक्त में नाजिल नहीं किया, बल्कि ये छोटे छोटे हिस्सों में तकरीबन 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। कितने अरसे में नाजिल हुआ कुरान मजीद? 23 साल। अंडरलाइन कीजिए इसको। आपसे फिल इन दी ब्लैंक्स यानी खाली जगह में या MCQs के तौर पर ये पूछा जा सकता है। क्या है? कुरान पाक के नाजिल होने का अरसा कितना है? 23 साल। 23 साल के अरसा में ये किताब नाजिल हुई, और एक ही मर्तबा ये किताब नाजिल नहीं हुई, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे हिस्सों में ये नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने इसे अपने फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। कुरान मजीद की वो आयत जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई मक्की आयत कहलाती हैं। अंडरलाइन कीजिए इसको। कौन सी आयत के बारे? मक्की आयत। जी, मक्की आयत
कौन सी आयत होती हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई। ठीक है, हिजरत मदीना से जो पहले आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई वो कौन सी आयत कहलाती हैं? मक्की आयत, मक्की आयत कहलाती हैं। कब नाजिल हुई है? हिजरत मदीना से पहले। और आपकी किताब में इनकी तादाद के हवाले से नहीं बताया गया। मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ कि मक्की आयत की तादाद है 86 यानी 86। कुरान पाक की कुल 114 सूरतें हैं। ठीक है, तो जो मक्की सूरतें हैं उनकी तादाद है 86। बल्कि आप इसे इस तरह से लिख लीजिए, मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? 86। जी, और जो आयत हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई उन्हें मदनी आयत कहते हैं। जो आयत हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई वो मदनी आयत कहलाती हैं, और जो आयत हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई वो कौन सी आयत कहलाती हैं? मक्की आयत। तुलबा और तालिबात, मक्की सूरतों के हवाले से अभी हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। जी, एक बार फिर आपको बताती जाऊँ कि मक्की आयत हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई और जो मदनी आयत हैं ये हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई। ये हमने कुरान मजीद का तारुफ जो थोड़ा सा पढ़ा है यहाँ पर। अभी मज़ीद हम आगे भी इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन जो हमारा पहले दिन का काम है वो यहीं तक है। तो तुलबा और तालिबात, हमारा पहले दिन का काम मुकम्मल हुआ। अब हम दूसरे दिन का काम करेंगे। दूसरे दिन का काम, तुलबा व तालिबात अपनी किताब का सफ़ा नंबर 22 खोलिए। सफ़ा नंबर 22। आज हमने सफ़ा नंबर 22 और 23 की रीडिंग करनी है। कुरान मजीद की
सूरतें। तुलबा व तालिबात सफ़ा नंबर 23 पर आइए। सूरतें 114 हैं और 30 पारे हैं। क्या बताया गया है कि कुरान मजीद की सूरतों की तादाद 114 हैं। सूरतों की तादाद कितनी है? 114। अंडरलाइन कीजिए इसको। और पारे कितने हैं? 30 पारे हैं और सूरतें 114 हैं। उन सूरतों में कुछ मक्की सूरतें हैं और कुछ मदनी सूरतें हैं। जो मक्की सूरतें हैं वो तादाद में 86 हैं, 86 यानी 86। और जो मदनी सूरतें हैं उनकी तादाद 28 यानी 28 है। हम मुसलमान होने की हैसियत से कुरान पाक पर ईमान रखते हैं। ईमान क्या लफ्ज़ है? ईमान। इसका मतलब है यकीन। ईमान मतलब यकीन। मानी लिख लीजिए। कुरान पाक पर ईमान का मतलब ये है कि ये अल्लाह ताला की किताब है, इसमें कोई शक नहीं। क्या बताया गया कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं, यानी किसी किस्म के शक की गुंजाइश मौजूद नहीं। इसमें जो भी कोई बात बताई गई है, जो भी हुक्म अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, वो सच पर मबनी है, हकीकत पर मुश्तमिल है। आगे बताया गया इस हवाले से आपको, इसकी हर बात सच है, इसलिए हर मुसलमान के लिए कुरान मजीद के अहकाम पर अमल करना लाजिम है। क्या बताया गया कि इसमें जो भी बात बताई गई है वो सच है, इसी वजह से कुरान मजीद के हर हुक्म पर अमल करना ज़रूरी है या लाजमी है। अहकाम जमा है या वाहिद? अहकाम जमा है। किसकी? हुक्म की। अहकाम हुक्म की जमा है। तुलबा व तालिबात, अब तक जो हमने पढ़ा ये था कुरान मजीद का तारुफ। क्या था? कुरान मजीद का तारुफ, जिसमें हमने मुख्तसरन इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, यानी तारुफ पढ़ा कि ये कौन सी किताब है और किस पर नाजिल हुई, और क्या पढ़ा है जी? और इसमें कितने पारे हैं, कितनी सूरतें हैं, और मक्का में यानी मक्की आयात कौन सी हैं और मदनी आयात कौन सी हैं। ये था कुरान मजीद का शॉर्ट सा मुख्तसर सा तारुफ। अब आपको जो चीज़ें इस हवाले से बताई गई हैं, ये आपसे अगर पूछी जाएं तो आपको याद होनी चाहिए। अब इसके बाद जो हमारा हिस्सा 2 है,
वो है कुरान मजीद की तिलावत के आदाब। अब हम क्या पढ़ेंगे? कुरान मजीद की तिलावत के आदाब। तारुफ हमने इसका पढ़ लिया। अब हम आदाब के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि ये जो लफ्ज़ है आदाब, क्या लफ्ज़ है? आदाब। ये लफ्ज़ आदाब जमा है या वाहिद? तो ये जमा है। किसकी? अदब की। जमा है, अदब इसका वाहिद है, जिसका मतलब क्या है, यानी मानी क्या है? तौर तरीके। क्या मतलब है? तौर तरीके। हम इसमें पढ़ेंगे कि कुरान मजीद की तिलावत किस तरह से करनी चाहिए, इसका तरीक़ाकार क्या है, इसके आदाब क्या हैं। सफ़ा नंबर 23 पर मौजूद है, पेज नंबर 23 जी। कुरान मजीद चूँकि अल्लाह ताला का कलाम है, लिहाजा इसकी तिलावत करते वक्त कुछ आदाब का ख़याल रखना ज़रूरी है। चूँकि कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है, इसलिए इंसान को चाहिए कि वो इसकी तिलावत के आदाब को याद रखे, यानी किन किन चीज़ों को इसमें मद्देनज़र रखना चाहिए, क्या क्या बात इसमें ज़रूरी है, किस तरह से कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। इस हवाले से हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स या कुछ बातें डिस्कस करेंगे। नंबर 1, कुरान मजीद पढ़ने से पहले जिस्म, लिबास और जगह का पाक होना ज़रूरी है। क्या क्या? सबसे पहले आपका जो जिस्म है ये पाक होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसके बाद आपने जो कपड़े पहनने हैं, जो लिबास है, ये पाक होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। और फिर जिस जगह पर आपने बैठना है वो भी साफ़ होनी चाहिए। नंबर 2, कुरान मजीद की तिलावत से पहले वुज़ू करना चाहिए। नंबर 3, कुरान मजीद की तिलावत से पहले तावुज़ और तस्मिया पढ़ना चाहिए। यानी क्या पढ़ना चाहिए? क्या मतलब है इन दोनों अल्फाज का? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? तावुज़ और तस्मिया। नंबर 4, कुरान मजीद को पढ़ते वक्त आराब का ख़याल रखना चाहिए और सही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना चाहिए। आराब क्या होते हैं? यानी जो ज़बर, ज़ेर या पेश डली होती है अल्फाज पर, उनको हम आराब कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पर तस्मिया लिख कर दिखाती हूँ, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी तो आपको इस तरह ही लगेगा जैसे कोई उर्दू लिखी हुई है, लेकिन
ये अरेबिक टेक्स्ट है, अरबी में लिखा गया है। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि ये अरबी में ही है। इस पर हम आराब लगाएंगे, यानी ज़बर, ज़ेर, पेश, तशदीद, इस तरह की चीज़ें। जैसे बिस्मिल्लाह, हिवा, मा, निवाहीम, ये आराब कहलाते हैं। समझ आया आपको? ये जो चीज़ें हैं, ये ज़ेर है, ये जज़म है, ये ज़ेर है, फिर ये खड़ी ज़बर है, ये ज़ेर है, ये तशदीद की इलामत है, ज़बर की इलामत है। इनको हम क्या कहेंगे? ये सब चीज़ें आराब हैं। इनको हम क्या कहेंगे कि आराब लगाए गए हैं अल्फाज पर। ठीक है स्टूडेंट्स जी। और तलफ़्फ़ुज़ क्या कहेंगे? यानी कि जो लफ्ज़ की अदायगी की जा रही है वो सही तरह से की जाए। तलफ़्फ़ुज़ का मानी लिखिए। तलफ़्फ़ुज़ अल्फाज की अदायगी। अल्फाज की अदायगी लिखिए, शाबाश। तलफ़्फ़ुज़ अल्फाज की अदायगी। नंबर 5, कुरान मजीद की तिलावत ठहर ठहर कर करनी चाहिए। कैसे करेंगे? ठहर ठहर कर। मिसाल के तौर पर एक सूरत है सूरतुल इखलास, इसकी तिलावत मैं आपको यहाँ मिसाल के तौर पर करके दिखाऊंगी कि कैसे आपने ठहर ठहर कर इसकी तिलावत करनी है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो बच्चों, आपने इस तरह से ठहर ठहर कर तिलावत करनी है। इस तरह नहीं जिस तरह हम आम उर्दू बोलते हैं या बात करते हैं, इस तरह से नहीं पढ़ना जी। नंबर 6, कुरान मजीद पढ़ते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कुरान मजीद पढ़ते वक्त कोई बुलाए तो आप बात ना करें। ठीक है स्टूडेंट्स, बातें बिल्कुल भी नहीं करनी। ये कुरान मजीद की तिलावत के आदाब के ख़िलाफ़ है। नंबर 7, कुरान पाक पढ़ा जा रहा हो तो अदब से सुनना चाहिए। ये हमारे 7 आदाब थे कुरान मजीद की तिलावत के हवाले से जी। आगे एक कुरानी आयत दी गई है। कुरान मजीद की तिलावत के आदाब के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है। तर्जुमा: और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे तवज्जो से सुनो और ख़ामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये एक कुरान पाक की आयत मुबारका मौजूद है। कौन सी सूरत की ये आयत है? सूरतुल आराफ। सूरतुल आराफ सूरत का नाम है। सूरतुल
आराफ। और आगे जो नंबरिंग में लिखा गया है, क्या लिखा है? 204। ये 204 का मतलब है आयत नंबर। यानी आप अगर कुरान पाक में सूरतुल आराफ निकालें और ये आयत देखना चाहें तो आप उसकी आयत नंबर 204 देखेंगे, वहाँ पर ये आयत मौजूद है। ये हमने डिस्कस किए कुरान मजीद की तिलावत के आदाब। कितने आदाब हमने पढ़े हैं? 7। क्या आदाब थे? कि जगह पाक हो, लिबास पाक हो, बात नहीं करनी चाहिए आपस में, और खामोशी से अदब से तिलावत को सुना जाए। इसके अलावा क्या पढ़ा जाए तिलावत से पहले? आऊज़ु बिल्लाहि पढ़ी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़नी चाहिए, यानी तावुज़ और तस्मिया। तुलबा व तालिबात, हमारा दूसरे दिन का काम मुकम्मल हुआ। वर्क फॉर डे 3, तीसरे दिन के काम में हम इस सबक के मश्की सवालात करेंगे। सबसे पहला सवाल है हमारा इस सबक का, मशहूर आसमानी किताबों के नाम। सबसे जो पहला सवाल हमने करना है वो है, सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। सवाल नंबर 1, मुख्तसर सवालात के जवाबात। सबसे पहले हमने मुख्तसर सवालात के जवाबात करने हैं। आप अपनी किताब निकाल लीजिए। सफ़ा नंबर 24 पर यह सवाल मौजूद है। सफ़ा नंबर 24, सवालात के जवाबात। और कौन से सवालात हैं ये? मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं। यानी हमारे ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आज हमने अभी करने हैं। जी, सफ़ा नंबर 24 खोल लिया। सवाल नंबर 1 देखिए, मशहूर आसमानी किताबों के नाम तहरीर करें। क्या सवाल है? सवाल नंबर 1, मशहूर आसमानी किताबों के नाम तहरीर करें। तुलबा व तालिबात, किताब अपने सामने खोलिए। मैं यहाँ पर मुकम्मल सवाल नहीं लिख रही, आपकी किताब में मुकम्मल सवाल लिखा गया है। क्या सवाल है? मशहूर आसमानी किताबों के नाम लिखें, या तहरीर करें।
सफ़ा नंबर 22 निकाल लीजिए। सफ़ा नंबर 22 पहली लाइन में देखिए, दूसरा जुमला, मशहूर आसमानी किताबों के नाम ज़बूर, तौरात, इंजील और कुरान मजीद हैं। क्या नाम है? ज़बूर, तौरात, इंजील और कुरान मजीद हैं। इसे अंडरलाइन कीजिए, सॉरी अंडरलाइन नहीं बल्कि निशान लगा लीजिए। ये सवाल नंबर 1 का जवाब है। पहला जो हमारा मुख्तसर सवाल है उसका जवाब आप लोग लगा लीजिए। 4 मशहूर आसमानी किताबें हैं और सफ़ा नंबर 22 पर ये जवाब मौजूद है। नेक्स्ट अगला देखिए, कुरान मजीद किस नबी पर नाजिल हुआ? दूसरा सवाल, कुरान मजीद किस नबी पर नाजिल हुआ? किस नबी पर नाजिल हुआ? आप जानते हैं इस बारे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इसका जवाब आप खुद लिख लीजिए अपनी कॉपीज़ पर। जी, पहले सवाल का जवाब हमारा सफ़ा नंबर 22 पर मौजूद था, आपको मैंने निशान लगवा दिया। और दूसरे सवाल का जवाब लिख लीजिए, कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। अब हम सवाल नंबर 3 लिखेंगे। करेंगे क्या सवाल है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को क्यों नाजिल किया? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को क्यों नाजिल किया? जी, सवाल लिखिए। ये मैं रेस कर देती हूँ तुलबा व तालिबात। अब हम सवाल नंबर 3 लिखेंगे। सवाल नंबर 3, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को क्यों नाजिल किया? क्यों नाजिल किया? ताकि लोग रहनुमाई हासिल कर सकें। जी, अल्लाह ताला, इसका जवाब लिखिए। अल्लाह ताला ने, जवाब खुद लिखेंगे आप, मैं लिखवा रही हूँ बोर्ड पर। जी, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को इसलिए
नाजिल किया ताकि लोग इसके मुताबिक क्या कर सकें, इसके मुताबिक जिंदगी गुजार सकें और क्या करेंगे, और तमाम मामलात में इससे रहनुमाई हासिल कर सकें। ये हमारा सवाल नंबर 3 का जवाब है। लिख लीजिए, क्या जवाब है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को इसलिए नाजिल किया ताकि लोग इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें और तमाम मामलात में इससे रहनुमाई हासिल कर सकें। अगला सवाल नंबर 4 है हमारा। कुरान मजीद की तिलावत के 5 आदाब तहरीर करें। क्या सवाल है? सवाल नंबर 4, कुरान मजीद की तिलावत के 5 आदाब तहरीर करें। कुरान मजीद की तिलावत के 5 आदाब तहरीर करें। किताब पर ये सवाल मुकम्मल लिखा हुआ है। मैंने यहाँ सवाल मुकम्मल नहीं लिखा, आप अपनी किताब सामने रखिए। 5 आदाब पूछे गए हैं जी। सफ़ा नंबर 23 निकाल लीजिए। सफ़ा नंबर 23 आपकी किताब में 7 आदाब लिखे गए हैं। आपने कोई से 5 आदाब लिखने हैं। नंबर 1, कुरान मजीद पढ़ने से पहले जिस लिबास और जगह का पाक होना ज़रूरी है। नंबर 2, कुरान मजीद की तिलावत से पहले वुज़ू करना चाहिए। और ये पहले 2 कर लीजिए आप, और जो आखिरी 3 हैं, 5वां, 6वां और 7वां। नंबर 3 पर आप लिखेंगे कुरान मजीद की तिलावत ठहर ठहर कर करनी चाहिए। नंबर 4 पर आप लिखेंगे कुरान मजीद पढ़ते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए। और नंबर 5 पर आप लिखेंगे कुरान पाक पढ़ा जा रहा हो तो अदब से सुनना चाहिए। ये 5 आदाब आप लोगों ने लिखने हैं। टोटल आपने 5 आदाब लिखने हैं, पहले 2 और आखिरी 3, कुल 5 जी। हमारा सवाल नंबर 1, मुख्तसर सवालात के जवाबात तहरीर करें, मुकम्मल हुआ।
अब हम अगला सवाल करेंगे। हमारा अगला सवाल है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। सवाल नंबर 2 करेंगे। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। जी, नंबर 1, सबसे पहले है, देखिए नंबर 1, कुरान मजीद कितने अरसे में नाजिल हुआ? कितने अरसा में नाजिल हुआ? 23 साल, 25 साल या 30 साल? तो दुरुस्त जवाब है इसका 23 साल। 23 साल। टिक का निशान लगा लीजिए। 23 साल। नेक्स्ट, नंबर 2, कुरान मजीद की तिलावत से पहले किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? किस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है? सिर्फ हाथ साफ हो, जिस्म, लिबास और जगह पाक हो, सिर्फ लिबास साफ हो। तो क्या है दुरुस्त जवाब? जिस्म, दूसरे में आएगा जिस्म, फिर है जगह। देखिए बुक पर क्या ऑप्शन है जी, लिबास और जगह पाक हो। ये दुरुस्त जवाब है इसका। टिक का निशान लगा लीजिए। नेक्स्ट, नंबर 3 या नंबर 3 देखिए। कुरान मजीद की तिलावत से पहले क्या पढ़ना ज़रूरी है? अस्सलामु अलैकुम, सुबहानल्लाह या तावुज़ और तस्मिया? क्या पढ़ना ज़रूरी है? तावुज़ और तस्मिया। ये लफ्ज़ तावुज़ है, तावुज़ नहीं पढ़ना इसको, तावुज़, इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, तावुज़ और तस्मिया यानी आउज़ु बिल्लाह पूरी और बिस्मिल्लाह। क्या मतलब? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नंबर 4, कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं? ऑप्शंस देखिए, 112, 113 या 114। तो क्या दुरुस्त जवाब है? 114। इस पर टिक का निशान लगा लीजिए। नंबर 5 है, कुरान मजीद में, नंबर 5 देखिए, कुरान मजीद में कितने पारे हैं? कितने पारे हैं? अभी हमने रीडिंग में पढ़ा था। ऑप्शन देखिए, 20, 25 या 30। कितने हैं? 30।
30 इसका दुरुस्त जवाब है। टिक कीजिए इसको जी। सवाल नंबर 2 हमारा मुकम्मल हुआ। सवाल नंबर 3 देखिए, सफ़ा नंबर 25 पर मौजूद है। सवाल नंबर 3, क्या सवाल है? आसमानी किताबों के नामों को रसूलों के नामों से मिलाएं जिन पर ये नाजिल हुई। सवाल नंबर 3 हमारा है कि हमने जो आसमानी किताबें हैं उनको उन रसूलों के नाम से मिला देना है जिन पर वो किताबें नाजिल हुई। सवाल नंबर 3, आसमानी किताबों को उन रसूलों के नाम से मिलाना है जिन पर ये किताबें नाजिल हुई। सवाल नंबर 3 कॉलम की सूरत में दिया गया है, लेकिन ये इस तरह नहीं है कि कॉलम अलिफ को हमने कॉलम बे से मिला देना, ठीक है जी। सफ़ा नंबर 25, सफ़ा नंबर 25 जी। तौरात, इंजील जी, कैसे दिया गया है इसको देखिए। सवाल नंबर 3 निकाल लीजिए। सफ़ा नंबर 25 सबसे पहले लिखा है तौरात, दूसरी जानिब इंजील, क्या लफ्ज़ है? इंजील। कुरान मजीद, कुरान मजीद और ज़बूर, क्या लफ्ज़ है? ज़बूर। यानी ये 4 आसमानी किताबें दी गई हैं और 4 रसूलों के नाम सामने लिखे गए हैं। जो किताब जिस रसूल पर नाजिल हुई है उसके साथ हमने इसको मैच कर देना है, यानी मिला देना है। जी, सबसे पहली किताब है तौरात, किस पर नाजिल हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। किस पर नाजिल हुई? तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। इसे मिलाइए इसके साथ। नंबर 2 पर है इंजील। इंजील किस पर नाजिल हुई? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। इंजील को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मिला दीजिए। नंबर 3 कुरान मजीद किस रसूल पर नाजिल हुआ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। नेक्स्ट नंबर 4 है ज़बूर। ज़बूर किस पर नाजिल हुई? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। तो ये था हमारा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 हमारा मुकम्मल हो गया। हमने आसमानी किताबों को उन रसूलों के नाम से मैच कर दिया या मिला दिया जिन रसूलों पर ये किताबें नाजिल हुई थीं। तुलबा व तालिबात, हमारा तीसरे दिन का काम यानी वर्क फॉर डे 3 मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही हमारा बाब दोम
ईमानियातो इबादात का हिस्सा बे मुकम्मल हुआ। हिस्सा बे यानी उसका नंबर 1 जो पार्ट था वो था कुरान मजीद का तारुफ़, और नंबर 2 में हमने पढ़ा कुरान मजीद की तिलावत के आदाब मुकम्मल हुआ। ये हमारा सबक मुकम्मल हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको इस सबक को पढ़ने में आसानी होगी। अगर आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना हो तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए, दोबारा सुनिए, बार बार पढ़ें, याद करें और फिर लिखें। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की मुश्किल का सामना करना पड़े तो आप इस वीडियो के आखिर में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।